और जब मैंने जो है गणों की, भूत और प्रेत और पिशाचों की जब सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप सृष्टि न करें तो ज्यादा अच्छा ही है। तो मैंने वहीं पर सृष्टि जो है बंद कर दी। जब सृष्टि को पाख्यान आएगा इस प्रसंग का हम श्रवण करेंगे, तो आगे जाकर के जो है एक पवित्र और पुण्यतम स्थान का निर्णय किया गया। जिस प्रकार से कथा करने के लिए सबसे पहले किसका चुनाव किया जाता है? स्थान की। कथा होनी कहाँ पर है। और ये बहुत पुण्य की बात है कि गौशाला में, गोष्ठ में ये तीर्थ ही है। जिस प्रकार से गंगा का तट तीर्थ माना गया, प्रसिद्ध सिद्ध पीठों के स्थान को तीर्थ माना गया, ठीक उसी प्रकार से जिस स्थान पर गौएं रहती हो, जिस स्थान पर गौओं ने गौचारण किया हो, जहाँ पर उन्हें शयन किया हो, क्रीड़ाएं की हो, वह स्थान जो है अपने आप में पवित्रतम होता है, पुण्यतम होता है। तो जैसे कथा के लिए सर्वप्रथम स्थान का चुनाव किया जाता है कि जहाँ पर सभी लोग सुखपूर्वक बैठ कर के कथा का श्रवण कर सके। आज भगवान ने कथा स्थान का चुनाव किया और कहा पार्वती ऐसा एक सुंदर और दिव्यतम स्थान है जो अमरकंटक पर्वत है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जीव शून्य मात्र भी, वहाँ के भगवान ने अपने दिव्य नेत्रों से दिव्य दृष्टि से स्थान को पवित्र कर दिया, पुण्यतम कर दिया। और आज जो है अमर कथा का श्रवण भगवान शंकर जी माँ पार्वती को कराने लगे, सुनाने लगे। कहा देवी ध्यान रखना, कथा सुनते सुनते नींद भी आ जाती है, इसलिए नींद का परित्याग कर देना। अगर तुमने बीच में व्यवधान उत्पन्न किया, छिद्र उत्पन्न किया, क्योंकि जब मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान की जो कथा है, भागवत जी की कथा भी समाधिस्थ, भागवत जी के किसी विषय में घुस गया और समाधिस्थ भाषा में घुस गया तो जो है वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि कथा प्राय जितनी भी कथाएं हैं उन सब की भाषा समाधिस्थ ही है। परंतु ये कथा अनवरत चलेगी, सतत चलेगी। तुम जो है ध्यान पूर्वक से सावधानतया श्रवो, सावधान होकर के जो है कथा का श्रवण करना। माँ पार्वती ने निश्चय कर लिया मन में कि इस बार तो मैं किसी भी प्रकार से चूकूंगी नहीं और अमर कथा का श्रवण जरूर करूंगा। दृढ़ विश्वास रखा। और जहाँ विश्वास होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ भाव होती है, जहाँ भक्ति होती है, वहीं भगवान विराजमान होते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ श्रद्धा के रूप में है, विश्वास के रूप में है। माँ पार्वती ने श्रद्धा विश्वास मन में धारण किया। जिस प्रकार यजमान परिवार ने श्रद्धा विश्वास और भाव भक्ति को लेकर के कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से माँ पार्वती ने भी विश्वास और श्रद्धा को धारण करते हुए भगवान शंकर जी के मुखारविंद से इस अमर कथा का श्रवण किया, इस भागवती मई कथा का श्रवण किया। और धीरे धीरे करके दिवस व्यतीत होते गए। अब माता को आलस आने लगा, क्योंकि जब जो है कथा में सृष्टि का वर्णन आने लगता है, जब बड़े बड़े राजाओं के वंश का वर्णन आने लगता है, तो सामान्य व्यक्तियों के मन में वो कथा घुस नहीं पाती। और जब वो घुस नहीं पाती तो कथा जो है निंद्रा के रूप में श्रोताओं के मन में आविर्भाव हो जाती है और धीरे धीरे करके श्रोता जो है निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। उस अवसान पर वही कथा का श्रवण कर पाते हैं जो जागृत रहते हैं, जिनका मन निर्मल रहता है, जिनकी बुद्धि चित्त निर्मल रहता है और जिनका हमेशा से भगवान के श्री चरणों के प्रति जिनका अनुराग बना रहता है, वही भगवान की संपूर्ण कथा को यथावत रह करके सुन पाते हैं। तो पार्वती जी को आलस आने लगा। आलस्य मनुष्याणां शरीरस्थ महारिपु। आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा सत्व है, क्योंकि जहाँ आलस आया, जहाँ प्रमाद आया, वहाँ किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई विभ्रम हो जाता है। इसलिए पूजा में, पाठ में, जप में, कथा में आलस का परित्याग करना चाहिए। कथा के श्रवण में भी आलस का त्याग करना परम आवश्यक है। भगवान कथा कह रहे हैं, दिव्य चरित्रों का गान कर रहे हैं, माँ पार्वती सुन रही है, धीरे धीरे करके मुँहों का हुंकार करती है। और अब जो है जैसे जैसे कथा अपने
चरम अवस्था को प्राप्त हुई। भगवान समाधिस्थ हो गए, क्योंकि भगवान शिव जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कथा का व्याख्यान करते हैं, तो फिर समाधिस्थ हो जाते हैं, देखते नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, परंतु उन्हें अपने बंद नेत्रों से भी समस्त सृष्टि दृश्यमान होती रहती है। अब कथा चलती रही, माँ पार्वती को निद्रा आ गई। वहीं बगल में जो है एक सुख का शावक था, एक सुख का अंडा था, और वो कथा का श्रवण करने मात्र से विगलित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, फूट गया, और अब वो कथा का श्रवण करने लगा। भगवान कथा कहते वो हूँ का उच्चारण करता। पहली बार में भगवान को भ्रम हुआ, फिर उन्होंने कथा कहनी प्रारंभ की, फिर से भ्रम हुआ, कहा यह स्वर तो पार्वती का नहीं है, किसी और जीव का ही है। तीसरी बार जब उन्हें फिर वही शब्द सुनाई दिया जो पार्वती जी के शब्द से अलग था, तो उस समय जो है भगवान की समाधि टूट गई, भोलेनाथ जी की समाधि टूट गई। और वो क्या देखते हैं, समाधि जैसी टूटती है तो देखते हैं कि एक जो है सुख का शावक उस अंडे से विगलित हो गया, फूट गया है, सुख के बच्चे का जन्म हो गया है। भगवान बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा देखो पार्वती, तुम्हें तो निद्रा आ गई है, रसमर कथा का श्रवण सुख शावक ने सुन लिया है, कर लिया है, अब ये अमर हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको जब तक ये जो है इस जीवन के इसका जीवन जब तक आगे बढ़े तब तक मैं जो है अपने क्रोध से अपने त्रिशूल से इसको भस्म कर देता हूँ। आज कथा कर रहे थे और कथा में उद्विग्न हुआ, विघ्न होने पर जो है भगवान शंकर क्रोधाग्नि में दग्ध होने लगे, जलने लगे, क्रोध करने लगे, एकाएक अपने त्रिशूल को उठा करके उस शावक को मारने के लिए जो है तैयार हो गए महाराज। आगे आगे सुख शावक भाग रहे हैं। वो तोते का बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, जिसके पंख भी नहीं जन्मे हुए हैं, वह अमर कथा के प्रभाव से उड़ने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। और यहाँ जो है भगवान वेदव्यास जी को जो है आध्यात्मिक दुख है, उन्होंने 17 पुराणों का निर्माण कर लिया, 18 पुराण की रचना भी कर ली, परंतु उनकी कोई संतान नहीं है। भगवान का स्तवन करते हैं, चिंतन करते हैं। उनकी पत्नी का नाम पिंगला है, कहीं कहीं उनका नाम बटिका भी आया। तो ये पिंगला बटिका भगवान का स्तवन कर रही है। आज जो है भगवान सूर्य को अर्घ दे रही है और कह रही है कि ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहार्घं दिवाकर। हे दिवाकर, हे भानुभास्कर, हे सूर्य भगवान, मैं आपको अर्घ दे रही हूँ और इस अर्घ को आप प्राप्त करें। और मेरे मन की जो मनोकामना है, मेरे पति के मन में जो भाव जागृत हुआ है, हमने यज्ञ कर लिए, तप कर लिया, जप कर लिया, सारे कार्य परिपूर्ण हो गए, परंतु जो है अभी तक भी हमें इस गृहस्थाश्रम में सुख का आभास नहीं हुआ है, आनंद नहीं मिला है। हे भगवान, तुम प्रत्यक्ष देवता हो, इसलिए जो है मेरे मन की मनोकामना को पूर्ण करें, इस भाव से जल दे रही है। और उसी समय जो है अमरकंटक पर्वत अमरनाथ, जो आजकल अमरनाथ है, उसी अमरनाथ जी से जो है भगवान शंकर क्रोध के आवेश में जो है उस सुख शावक के पीछे दौड़ते दौड़ते आज जो है पिंगला बटिका भगवान कैलाश से उतरे। तो कैलाश कहाँ है, हिमालय कहाँ है, बद्रिका आश्रम के ठीक ऊपर ही हिमालय कैलाश पर्वत विराजमान है। वहीं से फिर आगे जो है ये धरा वसुंधरा स्वर्गलोक में चली जाती है, मृतलोक समाप्त हो जाता है, स्वर्गलोक वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। पांडवों ने भी स्वर्गारोहण वहीं जाकर के किया। कैलाश के बाद नीचे आकर के वसुधारा है। आगे आते हैं तो बद्रिका आश्रम का सुंदर पवित्र पुण्यतम क्षेत्र है, बीच में सरस्वती नदी है, भीम पुल है, वहीं पर जो है वेदव्यास जी का आश्रम है, साम्यप्रास आश्रम है। और इस साम्यप्रास आश्रम में आकर के सुख शावक वहाँ आ गए। पिंगला बटिका मंत्र का उच्चारण कर रही है। उच्चारण करते वक्त मुंह का उनका खुलना बंद होना प्रायः उद्दीप्त होता है, दृश्यमान होता है। उसी समय में आकर के जो है सुख शावक माँ के पेट में चले गए।
अब माँ के जैसे मुख के द्वारा माँ के पेट में प्रवेश हुए तो क्रोध में अग्नि में दग्ध होते हुए भगवान शंकर आज जो है अपने त्रिशूल से पिंगला बटिका को मारने के लिए उद्धृत हुए। वेद व्यास जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ जी आज आपके दर्शन पाकर के हम कृतकृत्य हो गए हैं, धन्य धन्य हो गए हैं। अनन्य पूजा करने पर भी तुम अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और आज एकाएक सहज में आपका हमारे आश्रम में आना हम बड़भागी हैं, अभागी हैं। अब हमारे मन के मनोरथ जरूर पूर्ण हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, भगवान ये सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे सुख सावक ने अमर कथा का श्रवण कर लिया है और वो पिंगला के गर्भ में पेट में उपस्थित हो गया है, मैं उसको समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, भगवान कि कामेन कर्मणा सस्या